हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था जैव परिक्रम चैप्टर लाइफ प्रोसेस, तो मैंने आपको पढ़ाया था पोषण तत्व, श्वसन, विसरण, परिवहन और उत्सर्जन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोषक तत्व पढ़ाऊंगी, न्यूट्रिएंट। पोषक तत्व आपके 5 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स और जल तथा खनिज लवण। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिका ईंधन के रूप में होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज आदि में पाए जाते हैं। सरल रूप में ये गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में पाए जाते हैं, जो कि आपको मिलता ही है अधिक मात्रा में ही। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स मंड, स्टार्च के रूप में आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में पाए जाते हैं, जो कि आप लोग लेते ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका वसा, फैट। शरीर के अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं और ऊर्जा देते हैं। ये ताप नियंत्रक तथा कौशल काल के निर्माण में सहायक देते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं, मतलब बॉडी शेप्स देते हैं। वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पशुओं में वसा हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में प्राप्त होता है। पशुओं से हमें मक्खन से वसा जो हमें मिलता है वो हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में मिलता है। नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि इससे वनस्पतिक स्रोत है। मतलब हमें जो वनस्पतिक स्रोत जिससे मिल रहा है, जिससे वसा मिल रहा है, वो नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि से मिल रहा है। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स जो है जीव द्रव्य निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं। ये शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, मतलब एक छोटा सा अणु भी कई अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। जंतुओं में प्रोटीन्स के स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर आदि है, जबकि वनस्पति जगत में प्रोटीन्स दालों, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से प्राप्त होता है। मतलब जंतुओं का जो स्रोत है वो मछली है, मांस, दूध, अंडा तथा पनीर, ये जंतुओं से प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। और वनस्पति से जो हमें मिल रहा है वो दालों, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से प्राप्त होता है। विटामिन, इसका 4th पॉइंट है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होता है। अपूर्णता रोग मतलब डेफिशिएंशियल डिसीज। इसे वृद्धिकारक ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं। विटामिन्स को ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है। विटामिन्स की मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी, सी, और वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं जैसे ए, डी, ई, के। ये वसा में घुलनशील हैं। और इसका 5th पॉइंट है आपका जल तथा खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग है। जीव द्रव्य की साकृतता जल से प्रभावित होती है। जल सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक ऐसा जो सब में ही घुल जाए, मतलब सब में अपने आप को ढाल ले, के रूप में यूनिवर्सल सॉल्ट के रूप में शरीर में होने वाले सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। ये शरीर के ताप नियमन तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। अकार्बनिक खनिज लवण अनेक उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जैसे दांत व हड्डियां के लिए कैल्शियम तथा फॉस्फेट, लोहा, हीमोग्लोबिन तथा आयोडीन, थायरोक्सिन के निर्माण में आवश्यक होते हैं। आई थिंक आपके ये सही से सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे इजी वे में बताएंगे और इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए।